भंवरकुआं पुलिस ने गैंगरेप के मामले में पकड़ाए 6 आरोपियों का बुधवार को उन्हीं के गांव मोरद में जुलूस निकाला। वहां से पुलिस ने 3 मोबाइल बरामद किए, जिनमें से एक आरोपी का भी है। भंवरकुआं पुलिस ने मंगलवार को गैंगरेप के मामले में पकड़ाए 7 आरोपियों में 6 आरोपियों का उनके गांव मोरद में जुलूस निकाला और वहां कुएं और खेत से 3 मोबाइल बरामद किए। जब्त मोबाइल में एक फरियादी का मोबाइल है। इस बारे में सीएसपी राजेश सहाय ने बताया कि सभी से पूछताछ करने के बाद फायर ब्रिगेड की मदद से कुएं और खेत से 3 मोबाइल बरामद किए गए। पकड़े गए आरोपी छोटे लाल का आपराधिक रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। ये जो कल आरोपी पकड़े थे, ये जो गैंगरेप के 6 आरोपी थे, उनसे पूछताछ की गई थी। पूछताछ में जो है उन्होंने जो मोबाइल लूटे थे और जो मोबाइल लूट करके फेंके थे, वो तलाश आज जो है हमने पुलिस पार्टी के द्वारा की गई और उसमें एक मोबाइल जो उन्होंने जो खेत का कुआं है उसमें डाल दिया था और एक तोड़ के फेंक दिया था, घर में छुपा के रखा था। तीनों मोबाइल बरामद किए गए हैं और जो टूटे फूटे हैं उनके हिस्से बरामद किए गए हैं और जो एक जो फरियादी है उसका मोबाइल भी बरामद किया गया है और सीज करके जो है आज अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। मोबाइल ढूंढने में काफ़ी दिक्कत आई, फायर ब्रिगेड की भी मदद लेनी पड़ी उसमें, क्योंकि कुएं में था और कुएं में पानी गहरा था, इसलिए फायर ब्रिगेड की टीम जो है बुलाई गई थी और उनकी सहायता से जो है फिर रिकवर किया गया। ये जो पूरा घटना का सुनसान इलाके में तो क्या ये जो आरोपी जो बाकी 6 आरोपी पकड़ा गए, क्या रूट या इस तरह की वारदातों पहले भी कुछ पूछताछ के बाद नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड हम लोग पता कर रहे हैं और छोटे लाल जो एक मुख्य आरोपी है उसका पहले कोई अपराध है मारपीट का। इसके अलावा अन्य जो एक्यूज्ड है उनके बारे में भी हम लोग अगर जो आसपास के पुलिस स्टेशन से उनसे इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है। और जो अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि इस टाइप की छुटपुट वारदातें वो लोग पहले करते रहे हैं और फर्दर इंटरोगेशन हम लोग कर रहे हैं किन किन के साथ क्या क्या चीज़ें हुई। सर, इस तरह की आशंका है कि जिस तरह से बलात्कार की घटना इन्होंने अंजाम दी है, पहले भी किसी प्रेमी जोड़े के साथ में इन लोगों ने इस तरह की हरकत वगैरह की थी? देखिए, हम रूल आउट तो नहीं कर सकते। अगर फर्दर कोई कंप्लेनेंट आएगा देन वी विल टेक फर्दर एक्शन। बाकी इंटरोगेशन हम लोग कर रहे हैं और कुछ छोटी-मोटी घटना इन्होंने की है, ये इन्होंने अभी कन्फेस किया है। फर्दर हम लोग करिए, जो जैसे फैक्ट आएंगे फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक्ट करेंगे। रणजीत हनुमान मंदिर के सामने अंधाधुंध दौड़ रही तवेरा ने 2 गाड़ियों सहित 2 राहगीरों को ठोक दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। तवेरा चालक को पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। घटना चंदन नगर थाना क्षेत्र की है। रात करीब 11 बजे तवेरा MP 04 BA 2338 तेज गति से सड़क पर गुजरी। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसने राह चलती गाड़ियों और कुछ लोगों को ठोकना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने व्यापारी पुरुषोत्तम धूत और सुरेश पारवाल निवासी गुमाश्ता नगर को टक्कर मारी। वे एक्टिवा से गुजर रहे थे। टक्कर लगते ही तवेरा चालक ने गाड़ी और तेजी से दौड़ा दी। आगे उसने एक्टिवा पर जा रहे एक अन्य व्यक्ति हेमंत सोमानी को भी टक्कर मार दी। गाड़ी की रफ्तार देख वहां लोगों में भगदड़ मच गई। वे जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी बीच कुछ लोगों ने गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। लोगों को पीछे आते देख तवेरा चालक ने उषा नगर में गाड़ी घुसा दी। वहां पैदल जा रहे 2 और लोगों को टक्कर मारकर घायल कर दिया। कॉलोनी की सकरी सड़कों के कारण वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाया। इस बीच लोग भी पीछा करते हुए उसके करीब जा पहुंचे। जब ड्राइवर ने खुद को लोगों से घिरा देखा तो गाड़ी के शीशे चढ़ा लिए। यह देख लोगों ने उसे शीशे फोड़ने की धमकी दी। तब घबराकर उसने गाड़ी रोक दी। लोगों ने मामा भांजे को गाड़ी से उतारा और पहले जमकर पिटाई की, फिर पुलिस को सौंप दिया।
पुलिस के मुताबिक गाड़ी अंकित भार्गव निवासी द्वारकापुरी चला रहा था। उसके साथ मामा प्रदीप उपाध्याय बैठा हुआ था। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर तवेरा जब्त कर ली। घायलों में पुरुषोत्तम धूत को ज्यादा चोटें आई हैं। पैदल यात्री बाद में घटना स्थल से चले गए। शेष को मामूली चोट आई हैं। पुलिस ने मंगलवार को ट्रेजर आइलैंड मॉल में एक मनचले के मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। युवक युवती पर शादी के लिए दबाव बनाते हुए खुदकुशी की धमकी दे रहा था। एरोड्रम थाना क्षेत्र की युवती ने 2 मार्च 2013 को वी केयर फॉर यू को शिकायत की थी कि उसे आरोपी सुनील पिता दुली चंद यादव गोया कॉलोनी बैरसिया रोड भोपाल कई दिनों से शादी के लिए धमका रहा है। मिलने से मना करो तो जान से मारने की धमकी देता है। प्रकोष्ठ प्रभारी अनीता ढाबले ने बताया कि आरोपी सुनील यादव भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में टेक्नीशियन है। फरियादी युवती संस्थान में इंटर्नशिप के लिए गई थी। कोर्स पूरा होने के बाद वहां नौकरी करने लगी। इसी दौरान उसका संपर्क आरोपी सुनील से हुआ। वह युवती को फोन व मैसेज करने लगा। युवती इंदौर आ गई, तब भी वह नहीं माना और उसे जान से मारने या खुद मरने की धमकी देकर परेशान करने लगा। वरिष्ठ आरक्षक बालकृष्ण, आरक्षक रविंद्र, देवेंद्र लोखंडे और माया डाबी की टीम ने सुनील को युवती से फोन कराकर मिलने के बहाने टीआई के पिज्जा हट में बुलाया। इस पर सुनील भोपाल से आया और पिज्जा हट में इंतजार करने लगा। जैसे ही युवती पहुंची, उसके साथ आई पुलिस टीम ने उसे धर दबोचा। गिरफ्त में आते ही सुनील आत्महत्या की धमकी देने लगा। उसे प्रकोष्ठ लाए तो वहां भी उसने खुदकुशी का कहकर पुलिस पर दबाव बनाया। बाद में युवती की शिकायत पर आरोपी को एरोड्रम पुलिस के हवाले कर दिया गया। बाणगंगा क्षेत्र में चोरों ने एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में धावा बोला। चोर वहां से हजारों रुपए नकदी के साथ लाखों रुपए के एलईडी होम थिएटर सहित अन्य सामान ले उड़े। बाणगंगा पुलिस ने बताया कि बीती रात चोरों ने क्षेत्र की एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान को अपना निशाना बनाकर वहां से 32 इंच की 4 और 22 इंच की 4 एलईडी और साथ ही होम थिएटर के गल्ले में रखे हजारों रुपए नगद ले गए। घटना की जानकारी देते हुए संचालक संतोष पटेल ने बताया कि सुबह जब भतीजे ने दुकान खोली तो चोरी का पता चला। चोरी हो गई है, चोरी सामान मिला है। क्या गया है चोरी और कैसे पता चला आपको? कैसे पता, सुबह भतीजा आया, उन्होंने दुकान खोली और बस दुकान खोली और शटर दोनों उठाए ऊपर और उसके बाद देखी दुकान तो अंदर देखा एलसीडी वो नहीं है। फिर फोन करा उन्होंने घर पे, फिर हम लोग आए। बाणगंगा पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। पंडरीनाथ पुलिस ने 5000 के इनामी बदमाश जावेद मोटे को गिरफ्तार किया। उस पर 40 से अधिक अपराध दर्ज हैं। पंडरीनाथ थाने में पदस्थ एसआई ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि जावेद मोटा क्षेत्र में घूम रहा है। इस पर एक टीम गठित कर उसे घेराबंदी कर धर दबोचा तो उसने पुलिस से ही सवाल कर दिया कि मुझे क्यों पकड़ा। इस पर टीम ने उसे बताया कि उस पर 5000 रुपए का इनाम है और मल्हारगंज थाने से एक मामले में फरार है। पुलिस उसे थाने लेकर आई। उस पर 40 अपराध दर्ज हैं। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जिस पर ये धारा 324, 294 के प्रकरण में फरार। छत्तीस मामले हत्या लूट काय में फरार था ये मारपीट की मारपीट फरार। क्या नाम है इसका? इसका नाम है जावेद मोटा, पिता अब्दुल हक, निवासी टाटपट्टी बाकल इंदौर। इस पर और भी कोई अपराध दर्ज है? अब ये छत्तीपुरा से पूछना पड़ेगा, छत्तीपुरा से कितने अपराध हैं। सर कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? ये अपने बम्बई बाजार नया पीठा बम्बई बाजार नया। खजराना क्षेत्र में निजी नर्सिंग होम में मंगलवार सुबह नवजात की मौत के बाद हंगामा हो गया। परिजनों का आरोप था कि गलत इंजेक्शन लगाने से मौत हुई। गुस्साए परिजनों ने नर्सिंग होम में तोड़फोड़ भी की। ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर इमरान अली के नर्सिंग होम में 3 दिन पहले सुल्तान बी की डिलीवरी हुई थी। मंगलवार सुबह बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि सुबह नर्स ने बच्चे को 2 इंजेक्शन लगाए, उसके बाद ही उसकी मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। इस दौरान स्थानीय नेता भी पहुंचे। इसके बाद मामला थोड़ा शांत हो गया। कुछ देर बाद फिर परिजन अस्पताल पहुंचे और तोड़फोड़ कर दी। बच्चे के नाना अजमेरी शाह का आरोप था कि अस्पताल प्रबंधन ने 20,000 रुपए जमा करवाए, जबकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इन्होंने केवल 500 रुपए ही जमा किए थे। ना ये हुई कि ये जो बाटल है मेरे पापा के हाथ में, इसमें 2 इंजेक्शन लगा दिए उन्होंने और हेवी डोज के कारण वो बाटल की डेट भी खत्म हो चुकी है
बाटल की डेट 2012 लिखा हुआ उस पर। 2012 से चालू है। 2012 से चालू है। हाँ। उसमें 2 इंजेक्शन डाले गए। वो इंजेक्शन मैंने देखे नहीं है कौन से डाले थे। वो बाटल अभी हाथ में है मेरे पापा के। हाँ। क्या हुआ वो, उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये है कि अभी कुछ बच्ची की डेट हो गई, घर पे है अभी। उसी के कारण यहाँ आए हैं रिपोर्ट लिखाने। कब डिलीवरी हुई थी? डिलीवरी 3 दिन होगा।